we are going to discuss more pre-writing techniques. We have earlier discussed regarding techniques. Now we are going to conclude this one. Pre-writing techniques of free writing and asking question help more about topic, but the following pre-writing strategies can help narrow the focus of the topic. Number one is brainstorming, number second is idea mapping, and the number third is सर्चिंग द इंटरनेट. सो ये 3 पॉइंट हैं. पहले हमने जो बात की थी हमने बात की थी फ्री राइटिंग के हवाले से, जिसको हमने सम अप कर लिया था. आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी टेक्निक हैं जो हमारी प्री राइटिंग के अंदर हमें हेल्प कर सकती हैं. वो हैं जी, पहले नंबर पे है ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरे नंबर पे आइडिया मैपिंग, एंड नंबर थर्ड है हमारा सर्चिंग द इंटरनेट. So first of all, we'll discuss what is narrowing the focus, that how you have to focus on the specific point and how you have to narrow your focus on the specific domain which is going to be discussed here. So narrowing the focus means breaking up the topic into subtopics. आपने ऐसे के अंदर देखा होगा, जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम एक हेडिंग के बाद उसकी सब हेडिंग्स बनाते हैं. सेम इज़ द केस हेयर विद इन द फोकस, कि आप जब भी किसी बात के ऊपर फोकस करते हैं तो उसका आप ब्रेकअप बना लेते हैं. आप उसका पहले क्या करते हैं, टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. इससे आपको क्या होता है, आसानी होती है. अगर आप इसको रीडिंग की तरफ लेके जाएं तब भी आपको आसानी होती है, अगर आप इसको राइटिंग की तरफ लेके जाएं तब भी आपको आसानी होती है. और जब आपने किसी चीज़ को तैयार करना है, पढ़ना है, तो जब आप उसकी हेडिंग के साथ सब हेडिंग्स बना लेंगे, सेम इज़ द केस विद द टॉपिक, एंड देन यू विल गो विद द सब टॉपिक्स. आपको बड़ी आसानी होती है, आप फिंगर टिप्स के ऊपर उनको याद कर सकते हैं और अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू उनके ऊपर काम कर सकते हैं. Generating lots of subtopics will help you eventually select the one that fits the assignment and appeal to your audience. आप बहुत सारे टॉपिक्स के सब टॉपिक बना लेते हैं, लेकिन आप एक को चूज़ करते हैं, एक के ऊपर फोकस करते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है. Either you are going for presentation, either you are going for assignment, either you are going for some sort of discussion. आपके पास जब मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स होंगे और आप किसी एक को फोकस करते हैं तो आप इजीली अपने टॉपिक को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं. आफ्टर रीडिंग द सिलेबस, mass media is too broad for a class should requirement. There 3 pages are not enough to cover all the concern in mass media today. So that is the thing he is discussing about Maria, but we are not concerned with that point. So the number one we are going to discuss our today's first point is brainstorming. आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग. हमने 3 एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं पहले, कि हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर बात करनी है, हमने आइडिया मैपिंग के ऊपर बात करनी है, और उसके साथ साथ सर्चिंग द इंटरनेट के ऊपर बात करनी है. तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग. So brainstorming is similar to list making. You can make a list on your own or in the group with your classmate. ये ऐसे ही है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना जैसे आप कोई लिस्ट बनाते हैं, आप अपने दोस्तों का कोई ग्रुप बनाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप जब ग्रुप बनाते हैं तब भी आप क्या करते हैं, चुनते हैं कि ये लोग आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करने हैं, ऐड करने हैं. सो दैट इज़ लाइक कि आप क्या करते हैं, लिस्ट बना रहे होते हैं कि आपने कितने बंदों को, फॉर एग्जांपल आप किसी को इनविटेशन देना चाहते हैं तो आप पहले उसकी क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं. स्टार्ट विद अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर और अ ब्लैंक कंप्यूटर डॉक्यूमेंट एंड राइट योर जनरल टॉपिक अक्रॉस द टॉपिक. अंडरनीथ योर टॉपिक मेक अ लिस्ट और मोर स्पेसिफिक आइडिया. अब फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको हार्ड पेपर के ऊपर लिखना है या आप इसको कंप्यूटर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों फॉर्म में ही आपको हेल्पफुल रहेगा. थिंक ऑफ योर जनरल टॉपिक एज अ ब्रॉड कैटेगरी एंड द लिस्ट items as things that fit in the category. Often you will find the one item can lead to the next, creating a flow of ideas that can help you narrow your focus to a more specific paper topic. So फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि द फॉलोइंग इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग लिस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैस मीडिया की बात करते हैं तो आप उसके अंदर मैस मीडिया, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टॉपिक है तो उसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं ज़रा देखिएगा. तो पहले नंबर पे ऊपर वो बात कर रहे हैं मैगज़ीन्स की. जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं बच्चे, कोई भी टॉपिक हो
तो आप उसके सराउंडिंग्स या उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें पाई जाती हैं, या जो सिमिलरिटी में चीज़ें पाई जाती हैं, आप उनको लिखना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी फ़लाँ दिन फ़लाँ घर में शादी है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली में किसी की शादी है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप सोचते हैं अगर शादी का नाम आपके जहन में आए तो आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े हो गए, जूते हो गए, मेकअप का सामान हो गया, ड्रेसिंग हो गई, ज्वेलरी हो गई, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। फिर आप खाने को भी इमेजिन करते हैं कि आपका खाना किस टाइप का होगा, बड़ा गोश्त होगा, छोटा गोश्त होगा, बिरयानी होगी, खीर होगी, हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। मेहंदी होगी, वलीमा होगा, बारात होगी, हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेहंदी के ऊपर बात करें तो आप उसके अंदर फिर और काफ़ी सारी चीज़ों को लेके आ सकते हैं। आप कहते हैं कि जी मेहंदी में ढोल ढमक्का होगा, हैं, शुरीलियाँ होंगी, पटाखे होंगे, अनार फोड़े जाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की सेलिब्रेशंस, मेहंदी लगाई जाएगी, तेल लगाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रेडिशन फिर मैटर करती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सराइकी हैं तो वो सराइकियों के यहाँ मींडी टाइप की कोई रस्म की जाती है, पंजाबियों में कोई और चीज़ की जाती होगी, उर्दू जो स्पीकिंग है उनमें कोई और चीज़ की जाती है। सो दैट वेरीज़ विद इन द एस्पेक्ट। सो द थिंग इज़ दैट कि आपकी जो इसी तरह कोई भी आप टॉपिक है, तो मैंने आपको जनरल एग्जांपल इसलिए दी ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करें जीसी चौकाज़म के ऊपर, जनरल एस्पेक्ट, ठीक है। आपके जहन में काफ़ी सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। आपके जहन में ग्राउंड आएगा, आपके जहन में एडमिन ब्लॉक आएगा, आपके जहन में बीएस ब्लॉक आएगा, प्रिंसिपल ऑफिस आएगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इससे हट के आप बात करते हैं, फैकल्टी की बात करते हैं, आपके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के टीचर्स के नाम आएंगे। इंग्लिश के हो गए, फ़िज़िक्स के हो गए, बायो के हो गए, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंसेस, उर्दू, मुख्तलिफ़ किस्म के टीचर्स आपके जहन में आएंगे। आपके फिर जहन में एग्ज़ामिनेशन सिस्टम आएगा, मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट आप उसके ऊपर लिस्ट बना सकते हैं। सो आज जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने जा रहे हैं वो हम किसके ऊपर करने जा रहे हैं, मैस मीडिया के ऊपर। So the number 1 is magazine, number 2 is newspaper, broadcasting, radio, television, DVD, gaming, internet, cell phones, smartphones, text messages, GPS. Yes, it can be. अब देखिए ये मुख्तलिफ है और बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है। इसके अंदर आपका इंटरनेट भी आ सकता है, आपकी वायरलेस डिवाइसेस भी आ सकती हैं, आपका वाईफाई भी आ सकता है, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के एस्पेक्ट इसके अंदर आ सकते हैं। सो कहते हैं फ्राम दिस लिस्ट वी कैन फोकस टू अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मैस मीडिया। अब ये देखें, आपके पास जब इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आप मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। अभी मैंने आपको जनरल एग्जांपल दी, तो आप फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर आप मैस मीडिया के ऊपर काम करना चाहते हैं, आपके पास मुख्तलिफ पॉइंट होंगे, तो आप किसी एक के ऊपर बात वेरी अर्ली मैंने आपको बताया था कि आप फोकस करके किसी एक टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं। उसमें आप देखते हैं कि जब अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी या असाइनमेंट देनी, अगर असाइनमेंट देनी तो आप लिखेंगे तो किस पॉइंट के ऊपर लिखेंगे। एक असाइनमेंट होती है जनरल, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसमें से कोई भी एक टॉपिक आप जो मर्ज़ी कर लें। फिर आप उसको क्या करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कि ये मुझे फ़िट रहेगा या नहीं रहेगा, आइदर मुझे इसके ऊपर डाटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मेरा अपना इंटरेस्ट क्या है, या ये मुझे असाइनमेंट आती है या नहीं आती। सो दीज आर द एलिमेंट्स। सेम इज़ द केस विद द मैस मीडिया। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे आइडिया मैपिंग के ऊपर हम बात करते हैं। Idea mapping allows you to visualize your ideas on paper using circles, lines and arrows। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को पेपर के ऊपर आप लाइंस की शक्ल में, सर्कल की शक्ल में, निशानात की शक्ल में, सिंबल्स की शक्ल में, ये तीर के निशान हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म की आप सिंबल्स डाल के उसको क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ आल्सो नोन एज क्लस्टरिंग बिकॉज आइडियाज़ आर ब्रोकन डाउन एंड क्लस्टर्ड आर ग्रुप टुगेदर। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात को मुख्तलिफ़ ग्रुप की शक्ल में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है या जोड़ा जाता है। Many writers like the method because the shapes show how the ideas relate or connect, and the writers can find
a focus topic from the connection map. Using idea mapping, you might discover interesting connection between topics that you had not thought to before. बाज़ औक़ात आपके पास ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो आपने पहले नहीं देखी होती और ना ही कभी आपने सुनी हुई होती हैं। तो आइडिया मैपिंग से आपको उसका ये हो जाता है कि आप उसमें से कोई ऐसा टॉपिक निकाल लेते हैं जो आपको आता होता है, या बाज़ औक़ात ऐसे भी टॉपिक आपके सामने आते हैं जो आपने पहले कभी सुने ही नहीं होते। ठीक है। सो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं कि आप मैगज़ीन पढ़ते हैं और आपको पता चलता है कि कोई नई बात आज हो रही है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको पहले पता नहीं होता, एक नया वर्ड यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। आप कोई भी असाइनमेंट बनाते हैं, उसके लिए आप डाटा निकालते हैं, तो आपको एक टॉपिक का पता ही नहीं होता, लेकिन आप जब उसका डाटा निकालते हैं, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं और आप उसको पढ़ते हैं तो आपको एक नया एस्पेक्ट क्लियर हो जाता है। सो सेम इज़ द केस हियर। To create an idea map, start with your general topic in a circle in the center of a blank sheet of paper. Then write specific ideas around it and use lines or arrows to connect them together and cluster as many ideas if you can think of. ये देखिएगा आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जो बच्चे उसने बात की है, टीवी के ऊपर उसने एक टीवी लिखा है, टीवी के साथ उसने आइडिया मैपिंग की हुई है। ज़रा इसको देख लेते हैं। केबल, डीवीडी, डिजिटल रिकॉर्डिंग, हाई डेफिनेशन, मैस मीडिया, म्यूज़िक, रेडियो, सो डाउनलोड वर्सेस सीडी। सो दीज आर द थिंग। सो इसी तरह जो है आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को ड्रा करके आप जनरल चीज़ों को, बाज़ औक़ात ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि आपको जल्दी समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आइडिया मैपिंग नहीं करते या ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते बच्चे, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, हर लाइन पढ़नी पड़ती है, पूरे पैराग्राफ पढ़ने पड़ते हैं। जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमने टीवी की बात की तो हमारे पास पता चला कि टीवी के साथ हम और किसकी बात कर सकते हैं, म्यूज़िक की भी बात कर सकते हैं, हम रेडियो की भी बात कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैस मीडिया में आती हैं। किस में आती हैं? मैस मीडिया में। सो द नेक्स्ट इज़ पॉइंट इज़ सर्चिंग द इंटरनेट। तो इसको देख लेते हैं। यूजिंग सर्च इंजन्स on the internet is good way to see what kind of websites are available on your topic. आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को सर्च करते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपके टॉपिक के हवाले से कितनी वेबसाइट्स पर कितना डाटा मौजूद है। Writers use search engine not only to understand more about the topic specific issues but also to get better acquainted with their audience. ये आप बाज़ औक़ात अपनी ऑडियंस को नया मटेरियल देने के लिए भी आप क्या करते हैं, इंटरनेट। आपने देखा होगा, मैं आपको कहता हूँ कि जो आप असाइनमेंट बना के आएँ आप उसको सर्च करें, कहता हूँ ना, मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिटिक्स ढूंढ के लाएँ, मुख्तलिफ़ किस्म के और एस्पेक्ट ढूंढ के लाएँ। सिर्फ वही बात ना बताएं जो उधर लिखी हुई है बुक्स में, सिर्फ वही पैराग्राफ ना लिखें, सिर्फ उसी के ऊपर प्रेजेंटेशन ना दें, आप मुख्तलिफ़ किस्म के एस्पेक्ट को कवर करें। सो दैट इज़ द थिंग। उससे आपको क्या होता है बच्चे, मुख्तलिफ़ चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो आपके पास नया नॉलेज आता है, आपके पास नई चीज़ें आती हैं। सो आपको पता चलता है कि इस टॉपिक के ऊपर जो हम बात करना जा रहे हैं, ये टॉपिक नया नहीं है, इसके ऊपर पहले भी ऑलरेडी काम हो चुका है और कितने बंदों ने किया है। और बाज़ औक़ात आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आर्टिकल मिलता है या कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है तो आपको पता चल रहा होता है कि ये सेम टॉपिक के ऊपर इंडिया में भी काम हो चुका है। अगर आपको इंडिया की वेबसाइट मिलती है, आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप की किसी कंट्री का आपको वेबसाइट मिलता है तो आपको पता चलता है कि अगर ये बात यहाँ पर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हो रही होती है। तो इस तरह आपको क्या हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जनरल ओवरव्यू भी मिलते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन बड़े पैमाने पे मिल रही होती है कि ये बात सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम फेमिनिज़म की बात करते हैं, वुमेंस राइटिंग की बात करते हैं, तो वो सिर्फ यहाँ पे नहीं बात हो रही, वो ऑल ओवर द अक्रॉस द वर्ल्ड हो रही है। हर कंट्री में फेमिनिज़म की मूवमेंट चल रही है, वुमेंस राइटिंग के ऊपर बात हो रही है। सो कुछ टिप्स दी है, इनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमें कहता है हाँ जी, ये देखें आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसने नेक्स्ट के ऊपर हमें एक दिखाया है जी, आप इसको देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक पायरेसी के ऊपर बात कर रहा है। तो अब ये देखें, जब उसने सर्च किया है तो आपने इसको पहले नंबर पे तो आपको पता हो कि आपने किसी चीज़ को सर्च कैसे करना है। गूगल पे जाएं, टॉपिक का नाम लिखें, इंटर, ऑब्वियसली आप सारे लोग माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, जानते होंगे कि दैट हाउ टू सर्च समवन, ठीक है, ऑन द स्पेसिफिक डोमेन। तो ये देखें अब उसके पास मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट आ गए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स उसके सामने आ गई हैं। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि यही बात जो मैं अभी आपके साथ दोहरा रहा था कि आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक के ऊपर, प्रॉपर टॉपिक के ऊपर और कितने बंदों ने बात की है, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपकी नज़र में नया है,
तो इंटरनेट के ऊपर उसके हवाले से और कितना डाटा मौजूद है, या इसकी कोई और टाइप्स भी हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक आपको बुक शक्ल में मिल जाता है या आपको नोट्स की शक्ल में मिल जाता है, लेकिन जब आप इंटरनेट पे जाएंगे आपके पास हज़ारों किस्म के नोट्स आ जाएंगे। आपको ये जो हम नोट्स देते हैं ये भी तो पहले बनाए जाते हैं, इनको भी तो डाटा क्या किया जाता है, ट्रेस आउट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जोसेफ एंड्रयू के नोट्स दिए आपको, तो जोसेफ एंड्रयू आप आज जाएं, जाके सर्च करें जोसेफ एंड्रयू का डाटा, आपको और भी काफ़ी सारे नोट्स मिलेंगे। सो द थिंग इज़ दैट जब आप चीज़ों को सर्च आउट करते हैं तो आपको हर किस्म का डाटा जो है अवेलेबल जो होता है वो आपको नेट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सो ये 3 चीज़ें जो थी आज हमने डिस्कस की। इसी के साथ आज के लेक्चर का हम क्या करते हैं, इख्तिताम करते हैं।